रेडी स्टार्ट। आधुनिक उपभोक्तावादी युग में मादक द्रव्यों जैसे मद्यपान करना, भांग, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोइन आदि का सेवन करना सामाजिक गौरव अथवा आधुनिकता का पर्याय बनता जा रहा है। किसी भी प्रकार का नशा करना स्वास्थ्य और नैतिकता का शत्रु है। वर्तमान में भारत ही नहीं वरन सारा विश्व उच्च मानवीय मूल्यों और जीवन आदर्शों के संकट के दौर से गुजर रहा है। मूल्यहीनता के दुष्परिणाम स्वरूप आज की युवा पीढ़ी दिशाहीन और दिग्भ्रमित होकर भटक रही है। युवा पीढ़ी का यह भटकाव समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। वह इस भटकाव में बचे खुचे जीवन मूल्यों और आदर्शों को तो नष्ट कर ही रहा है, साथ ही संपूर्ण मानवता के समूचे भविष्य को भी अंधकार में बना रहा है। आज का युवा वर्ग नशीली दवाओं के चक्रव्यूह में इस प्रकार फंस चुका है कि उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सामाजिक स्नेह, मिलन, उत्सव, त्योहार, शादी, विवाह, जन्म, मरण अथवा व्यक्तिगत या सामूहिक कार्यक्रम बिना मदिरा पान के अधूरा समझा जाता है। नव धनाढ्यों की रात्रिकालीन विशेष पार्टियों में चरस, हेरोइन तथा ब्राउन शुगर का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि आप किसी सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति से कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो शराब की एक बोतल आपका काम निकलवा देगी। चुनाव के अवसर पर राजनेता निर्धन जनता को मदिरा पिलाकर वोट बटोरते देखे जा सकते हैं। इस प्रकार आज मद्यपान की धारणा समाज, राजनीति, ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में गहरी पैठ हो चुकी है। मादक पदार्थों के सेवन के कारण जनता कुंठा और संत्रास का शिकार हो रही है। अफीम, शराब, गांजा, चरस, स्मैक, हरीश, LSD और डेक्साइड्रीन जैसे नशीले पदार्थों ने सारे समाज को खोखला कर दिया है। के साथ चेंज। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने मद्यपान के साथ साथ सभी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन को एक सामाजिक और नैतिक बुराई मानते हुए यह निश्चय किया था
कि निर्धन स्वतंत्र भारत में मद्यपान और मदिरा के निर्माण के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ब्राह्म स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यदि कोई भारतीय किसी मादक पदार्थ का सेवन करता था तो छिपकर अथवा दूसरों से बचकर करता था। ब्राह्म किंतु स्वतंत्रोत्तर इनका सेवन खुलेआम किया जाने लगा है। ब्राह्म यहाँ तक कि मादक पदार्थों के सेवन को गर्व और गौरव, सभ्यता और संस्कृत होने का अंग समझा जाने लगा है। ब्राह्म नशीले पदार्थों के सेवन को आधुनिकता समझा जाने लगा है। ब्राह्म अब तो हमारे देश के कर्णधार, साहित्यकार, कलाकार, श्रमिक आदि सभी इसका इस्तेमाल करते दिखाई पड़ते हैं। सरकार, मद्य निषेध विभाग, राजनेता, स्वयंसेवी संगठन मदिरा पान के विरुद्ध कई माध्यमों से इस दुष्प्रवृत्ति के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार शराब बनाने वाले कारखानों को बंद नहीं करती, क्योंकि सरकार को राजस्व प्राप्ति का यह एक बड़ा स्रोत है। ब्राह्म इससे सरकार का कोष भरता है। स्टॉप।